हाथ में फरसा रखकर कौन सा संदेश दिया गया जो आपकी बेरोजगारी दूर करके आपको अमीर बना देगा? एक हाथ में फरसा रखकर यह शिक्षा दी गई है कि किसी के सामने अपनी आवश्यकताओं के लिए हाथ ना फैलाएं, भीख ना मांगे, बल्कि मेहनत से स्वयं रोजगार करके अपनी आजीविका चलानी चाहिए। फिर चाहे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचना ही क्यों ना पड़े। पहले के जमाने में लकड़ी काटकर बेचना यह स्वयं रोजगार में आसान तरीका था, इसलिए समझाने के लिए यह विग्रह की काल्पनिक निर्मिति की गई है, जिसे हमारे पूर्वज इसी ज्ञान का पालन करके मेहनत करते थे। इसलिए उस समय बेकारी और बेरोजगारी नहीं थी। आज हम उन शिक्षाओं को और मूर्ति विग्रह के पीछे छुपे हुए उस तत्व ज्ञान को भुला देने के कारण ही बेरोजगारी और निकम्मापन आज चरम पर है। अमीर बनने के आप चाहे बहुत सारे YouTube वीडियो देख लो या सैकड़ों किताबें पढ़ लो, लेकिन आशी मुनियों ने वह 100% कारगर और आजमाया हुआ फार्मूला बताया है जिससे कि आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने का रहस्य 4 हाथों में छुपा है। यहाँ 4 हाथों का विग्रह बनाकर आशी मुनियों ने अमीर बनने का फार्मूला बताया है। 4 हाथ के मूर्ति विग्रह बनाने के पीछे तत्व ज्ञान दिया है कि 4 हाथ से हमें यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य ने 2 से नहीं बल्कि कई हाथों से टीम वर्क मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी भी कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगी। सीधे हाथ में माला बनाने के पीछे कौन सा तत्व ज्ञान छिपा है? माला यह आध्यात्म की निशानी अर्थात प्रतीक है, और हाथ में माला रखकर साफ संदेश दिया गया है कि मनुष्य ने ईश्वर को पहचान कर हमेशा ईश्वर के नाम और उसके गुणों का स्मरण जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं कि कब आ जाए। भगवद गीता 8वां अध्याय 12-13 नंबर का यह श्लोक है। इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक ओंकार यानी एक परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप का ध्यान और चिंतन करते हुए जिस भी मनुष्य की मृत्यु आती है वह परम गति अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। यहां 2 बातें याद रखने की शिक्षा दी गई है। पहला, आप एक ईश्वरवादी बने। दूसरा, परलोक पर विश्वास रखें अर्थात मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक है जहां पर आपको कर्मों का फल मिलेगा, इसका पूरा विश्वास रखें। यहां पर यह नहीं कहा है कि कोई आदमी गणपति या गणेश जी का चिंतन करते हुए मृत्यु आएंगी तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, बल्कि यहां यह कहा है कि केवल उस निराकार अजन्मे अविनाशी ईश्वर परमेश्वर को, जो सारे संसार को बनाने वाला निर्माता सृष्टिकर्ता है, उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है, केवल उस ईश्वर का ही नाम स्मरण और उसके गुणों का चिंतन करते हुए जिस भी मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होगी वह परम धाम स्वर्ग को प्राप्त होगा। लेकिन यह सौभाग्य तभी प्राप्त होगा जब आप स्वतः उसी ईश्वर को सर्व समर्पण करेंगे, उसे पहचान कर, और उसके साथ साथ किसी और से प्रार्थना भक्ति करने वाला बार बार जन्म मृत्यु के चक्र वाले नरक में जाएगा, जहां से वह छूट भी नहीं पाएगा इसी मानव जीवन में अपना उद्धार करे। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ईश्वर का सही और प्रामाणिक ज्ञान आपको मिलता रहे। यही बात इससे प्रमाणित होती है कि जब मुसलमान मरता है तो वह अपने मुंह से कलमा पढ़कर मरता है। कलमा पढ़ने का मतलब है कि ब्रह्मसूत्र पढ़कर मरता है। निर्गुण और सगुण ईश्वर का ध्यान करते हुए उसकी मृत्यु आती है तो वह सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़ने का मतलब ही होता है कि एक इंसान सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह हमेशा ईश्वर का ही स्मरण करते रहता है। यह व्यवस्था ईश्वर ने ही सारे मनुष्य को बनाकर दी है। मुसलमानों को हराना है तो इस तरह हराएं, ईश्वर की भक्ति में उनसे आगे निकल जाएं। परलोक में अपना स्वर्ग का महल बचाइए वारना, मुसलमान परलोक में आपको नरक में ढकेल कर आपका स्वर्ग भी हथिया ले जाएगा। हिंदू नरक में मूर्ति के साथ फेंक दिया जाएगा और मुसलमान स्वर्ग के ऐशो आराम की बाजी मार ले जाएगा। अंतिम ब्रह्म ऋषि मोहम्मद जी, इन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर ईश्वर से बात की और वहीं से सारे मनुष्यों के लिए नमाज का उपहार लेकर आए। ईश्वर ने उन्हें त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों लोकों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उन्होंने अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक को देखकर आए थे। ब्रह्मलोक के देवताओं ने उनसे बात की। आसमान के ऊपर वे गए थे। यह घटना आज से 1400 साल पहले हो चुकी है। उन्होंने वही ज्ञान दिया जो पहले से ही वेदों और उपनिषद में और गीता में विद्यमान है। उसी ज्ञान का कुछ तत्व ज्ञान का संदेश आर्षि मुनियों ने इस प्रकार की काल्पनिक मूर्ति विग्रह के अंदर छुपा दिया, ताकि हम उसे मूर्ति विग्रह के द्वारा प्राप्त करें।
किंतु हमने मूर्ति वगैरह से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उसका गलत उपयोग कर्मकांड करना प्रारंभ कर दिया और धर्म का व्यापार बना दिया, और जात पात धर्म मजहब की दीवार खड़ी करके मोक्ष मिलने वाले असली ज्ञान को छोड़कर अपने परलोक के जीवन से विमुख हो गए। जबकि असली सफलता यही है, सफल हो गया हो जो नर्क से बचकर स्वर्ग में चला गया। और इस सीधे हाथ की माला के विग्रह में उस सफलता का रहस्य छुपा है।